नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय दिव्यांशु। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि जो बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, जो कि 18 और 21 तारीख को है, 18 और 21 जनवरी 2026 को गिनती के दिन बचे हुए हैं। तो उस उतने कम समय में जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स होंगे, उन तमाम करंट अफेयर्स को मैं आपके बीच रखूंगा, ताकि करंट अफेयर्स का जो टेंशन हो, वो सारा टेंशन आपका ना होकर एक तरह से कह सकते हैं वो टेंशन मेरा है कि कैसे आप एग्जाम में करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि स्पीडी हम लोग कवर कर रहे हैं और स्पीडी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्पीडी के तहत एक पेज है, उसी में भारत रत्न 2024 किनको किनको दिया गया है, उन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ये 2024 देख के बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, ठीक है। रिसेंट में अभी यही है, 2025 में दिया गया है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो कभी कभार होता क्या है कि एसआई जैसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम होता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की, वो 1954 में हुई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो मरणोपरांत देने की जो परंपरा चली है वो 1955 में शुरू हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा 1954। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे एग्जामिनर कि मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो आपका जवाब होगा 1955 में। अब कई बार जो इस तरह के पुरस्कार होते हैं, जो सम्मान होते हैं, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि क्या मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, कैसा दिखता है। तो बस जानकारी के लिए इसे एक बार एक लाइन में देख लीजिए कि पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार होता है जो भारत रत्न दिया जाता है। आपने देखा ही होगा वीडियो या फिर फोटोज में, आपने देखा ही होगा। खेल जगत की अगर आपसे बात कर ली जाए कि खेल जगत में सबसे पहले इस पुरस्कार को हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है खेल जगत में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वहीं अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो सीवी रमन साहब को जो है पहली बार भारत रत्न दिया गया था। किस क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि पहले वैज्ञानिक जो है वो सीवी रमन सर थे। अब जो है आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भारत रत्न देने की सिफारिश किनके द्वारा की जाती है, तो नो डाउट प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति जो है वो कोई भी काम करते हैं तो ज्यादातर काम में जो है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सिफारिश शामिल होती है ना। चलिए, अब आपसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो मरणोपरांत पहली बार जो भारत रत्न है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो हाईलाइट कर दिया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि खाते पीते बैठते अगर एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि पता चले कि एक तरफा संवाद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा एक तरफा संवाद गुंडागर्दी है। इसलिए कुछ कुछ आप भी संवाद करते रहिए, और संवाद करने का सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए वो हमारा कमेंट बॉक्स है ना। चलिए, तो इस बार जो है यानी 2024 की बात की जा रही है, जो 2025 में दिया गया है। तो 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है, तो माननीय कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इससे पहले जान लीजिए कि जो यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं भारत रत्न की, यह जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये अगर सर्वोच्च है तो जो हम सुनते हैं कि पद्म भूषण दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, ये सब क्या है। देखिए, पद्म, ये जो भारत रत्न है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पे जो है वो पद्म विभूषण आता है ना। यहाँ पे पद्म नोट कर लेंगे, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे अपना पद्मश्री आता है। तो ये 4 बेस्ट, मतलब 4 टॉप मोस्ट नागरिक सम्मान है। पहले नंबर पर भारत रत्न है, दूसरे पे पद्म विभूषण है, तीसरे पे पद्म भूषण है, चौथे पे पद्मश्री है। इस बार कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल 5 लोगों को दिया गया है। बिहार एसआई में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किसी पुरस्कार के बारे में पूछा गया था कि अब तक कितने लोगों को दिया गया है। तो ये आप जान लीजिए कि भारत रत्न जो है वो अब तक कुल जो है 53 लोगों को दिया जा चुका है,
ठीक है, कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है। इस बार 2025 में 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है समस्तीपुर जिले में बिहार में ही पितौंजिया में हुआ था, जो कि अब जो है कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। चूंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो संभावना है कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपसे पूछ लिया जाए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ट्विस्ट करने की कोशिश करे तो हर चीज के लिए हमें तैयार रहना है। लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी बोला जाता है। और आपको पता हो कि ये जो है क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, शायद आई थिंक 66 था, उसमें पूछा गया था, है ना। चलिए, कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं और 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में एक चीज ये है कि ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, बीपीएससी ने अनगिनत बार, लगभग आप देखेंगे जितनी बार एग्जाम हुई है तो 2-3 बार को छोड़ दे तो हर बार पूछ ही लिया गया है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब होगा कर्पूरी ठाकुर। इनकी एक और उपलब्धि है, बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा जो है इन्हीं के द्वारा दिलाया गया था। और भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति हैं। और मरणोपरांत अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि इनका देहांत हो चुका है, तो मरणोपरांत ये सम्मान पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले ये 17वें व्यक्ति हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से भारत रत्न पाने वाले कितने नंबर के व्यक्ति हैं, तो ध्यान रहे ये 5वें नंबर के व्यक्ति हैं बिहार से जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में। लालकृष्ण आडवाणी जो है वो 50वें नंबर के हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनकी एक इंपॉर्टेंट आत्मकथा है, एक पुस्तक है आत्मकथा जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार देख लीजिएगा, वैसे ऑप्शन आपको दिखेगा तो जाहिर सी बात है आप आंसर लगा देंगे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी जी। और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस जान लीजिए। 2009 में जब भाजपा चुनाव लड़ी थी बीजेपी के द्वारा, ठीक है, ये बीजेपी के हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार पार्टी के बारे में पूछ लिया जाता है कि लालकृष्ण आडवाणी का पार्टी लालकृष्ण आडवाणी जी का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय जनता पार्टी। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सेकंड टॉप मोस्ट नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलिए अब जो है एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है ना। हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, यहां पर लिखा भी हुआ है। और इनके बारे में जो अगर और कुछ जानना हो तो पद्मश्री 1967 में मिला है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी, यानी एक तरह से आप देखें तो भारत के जो टॉप 4 मोस्ट, मतलब एक तरह से कहें जो सबसे बेस्ट सम्मान है, भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण भी और पद्मश्री भी। अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का चारों जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिल चुका है, तो जवाब हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगला जो है वो पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में थोड़ा सा जान ले कि क्वेश्चन अगर घूमे तो कहां तक जा सकता है। तो ये वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य कर चुके हैं, है ना। 9th नंबर के पीएम रह चुके हैं। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 74वां कब हुआ था? 1993 में। ये पंचायती राज से संबंधित है और ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें एकदम चौकस रहिएगा, क्योंकि इससे सवाल आता ही आता है पंचायती राज से, यहां तक कि बीपीएससी में भी आता है। ठीक है, चलिए चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लें। तो जन्म इनका 23 दिसंबर को हुआ था। जन्म यहां पर इसलिए बताया जा रहा है, आप सोचेंगे कि और सभी के बारे में आपने जन्म क्यों नहीं बताया, तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि 23 दिसंबर को इन्हीं के जयंती पर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय किसान दिवस किनकी जयंती के याद में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चौधरी चरण सिंह, और 23 दिसंबर को इनकी जयंती भी है और इसी दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 1979 से 1980 के बीच ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनके जो समाधि स्थल है
किसान घाट के रूप में जाना जाता है, किसान घाट के रूप में समाधि स्थल को जाना जाता है। एक चीज इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये भले ही 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान जो है ये कभी संसद में नहीं जा पाए, जो पार्लियामेंट है अपना, पार्लियामेंट में ये नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उस बीच जो है कोई सत्र नहीं चल रहा था। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो कि प्रधानमंत्री रहने के बावजूद कभी भी पार्लियामेंट में यानी कि संसद में कदम नहीं रख पाए, संसद में नहीं जा पाए, तो जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो और दोस्तों की भी शेयर करें। देखिए, इसे आप अगर पढ़ना चाहें तो आराम से ये पूरा भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसे कंसाइज वे में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सारी चीजों को आपके सामने रखा गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का शॉर्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। बिहार एसआई में गर्दा उड़ा देना है।